सांस अंदर लेना, सांस को बाहर निकालना, ये हमारी बॉडी में होने वाला वो प्रोसेस है जो कि लाइफ टाइम चलता रहता है और इसी प्रोसेस की वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। हम चलिए जानते हैं कि हमारे लंग्स काम कैसे करते हैं और कैसे हमारे ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। हमारे लंग के बिल्कुल नीचे एक डोम्ड शेप मसल प्रेजेंट होता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम फैलता और सिकुड़ता रहता है और इसके फैलने और सिकुड़ने की वजह से ही हमारे फेफड़े सांस को अपनी तरफ खींच पाते हैं। जब हमारा डायफ्राम सिकुड़कर नीचे की तरफ जाता है तो हमारे लंग्स भी फैल जाते हैं और एक ऐसा वैक्यूम पैदा होता है जिससे कि बाहर पाई जाने वाली एयर हमारी बॉडी में इंटर होकर हमारे लंग्स तक पहुंच पाती है। जब हम सांस लेते हैं तो ये एयर हमारे नाक और मुंह से होते हुए हमारे ट्रैकिया में पहुंचती है। ट्रैकिया को हम सांस की नाली यानी कि विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया आगे जाकर दो पार्ट्स यानी लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। अब जैसे दरख्त की कोई ब्रांच आगे से मजीद छोटी छोटी नैरो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, ठीक इसी तरह ब्रोंकाई भी आगे डिवाइड होती जाती है और मजीद नैरो होती जाती है। एयर इन ट्यूब्स में से आगे बढ़ती रहती है और ये ट्यूब्स एल्वियोलाई में जाकर खत्म होती हैं। एल्वियोलाई हवा के छोटे छोटे सैक्स की फॉर्म में होते हैं और हमारे फेफड़ों में एल्वियोलाई की तादाद 300 मिलियन तक होती है। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन एयर से निकलकर एल्वियोलाई की वाल्स के जरिए से हमारे ब्लड में ऐड हो जाता है और फिर ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर सीधा हमारे दिल की तरफ जाता है। हमारा हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी तक पहुंचाता है और जब हमारी बॉडी में पाए जाने वाले सेल्स इस ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो कि दोबारा से हमारे ब्लड के जरिए हमारे लंग्स तक पहुंचती है। अब जब डायफ्राम वापस फैलता है तो हमारे लंग्स सिकुड़ जाते हैं जिससे कि हम CO2 गैस को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं जिसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं और इस तरह ये प्रोसेस हमारी पूरी जिंदगी के दौरान चलता रहता है। तो होप सो आपको हमारे लंग्स के काम करने का मैकेनिज्म तो समझ आ ही गया होगा। जाते जाते